नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं 4 पीएम महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज आई है और इस गुड न्यूज से विरोधियों की जो है उनके विरोधी जो पक्ष है उनको यह खबर बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन चुनाव आयोग ने चुनावी चंदा लेने की परमिशन जो है वो उद्धव ठाकरे की पार्टी को दे दी है। ये एक बहुत बड़ी खबर और राहत है उद्धव ठाकरे के लिए। पार्टी का नाम शिवसेना और पार्टी का चुनाव चिन्ह धनुष बाण होने के बाद उद्धव ठाकरे बड़े संकट का सामना कर रहे थे। ये परेशानी थी वित्तीय, यानी कि फाइनेंशियल संकट। नई पार्टी का नाम और निशान मिला, लेकिन पार्टी के पास चुनाव लड़ने के लिए फंड नहीं था। हालांकि उद्धव ठाकरे ने लोकसभा चुनाव बिना किसी पार्टी फंड के लड़ा और वोटों के आशीर्वाद के बल पर प्रचंड जीत हासिल की। हालांकि अब एक बार फिर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए आर्थिक मदद की जरूरत थी, लेकिन अब उद्धव ठाकरे के लिए गुड न्यूज है। चुनाव आयोग ने उनकी पार्टी को चुनावी चंदा लेने की अनुमति दे दी है। शिवसेना यूबीटी के जो महासचिव है सुभाष देसाई की अध्यक्षता में पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को आयोग से मिला था। इससे पहले आयोग ने एनसीपी यानी शरद पवार को भी आम लोगों और निजी कंपनियों से चंदा लेने की अनुमति दी थी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव करीब 3 महीने दूर है और विधानसभा से पहले उद्धव ठाकरे की पार्टी को बड़ी राहत मिली है और चुनाव आयोग ने उन्हें पार्टी फंड स्वीकार करने की इजाजत दे दी है। दिलचस्प बात यह है कि पिछले हफ्ते ही चुनाव आयोग ने शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी को भी पार्टी फंड स्वीकार करने की अनुमति दी थी। तो ये अपने आप में जो खबर है वो एमबीए गठबंधन जो है, क्योंकि शरद पवार के एनसीपी हो या उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी, वो दोनों ही एमबीए गठबंधन का अहम हिस्सा है और इससे एमबीए को मजबूती मिल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब उद्धव ठाकरे ने पार्टी फंड स्वीकार करने की मंजूरी के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग में आवेदन किया था। इस आवेदन का चुनाव आयोग ने धारा 29B के तहत उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी शिवसेना को चंदा स्वीकार करने का फैसला जो है वो किया है। इसीलिए विधानसभा की तैयारी में जुटे उद्धव ठाकरे को और ताकत अब मिल गई है। चुनाव आयोग का जो लेटर उसमें क्या लिखा है, आयोग की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि निर्वाचन प्राधिकार पार्टी के जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधान के अनुसार सरकारी कंपनी के सिवाय किसी भी व्यक्ति या कंपनी द्वारा स्वैच्छिक रूप से दिए गए किसी भी राशि के अंशदान को स्वीकार करने के लिए अधिकृत करता है। पार्टी ने आयोग से अनुरोध किया था कि वह जनता के स्वैच्छिक अंशदान स्वीकार करने के उद्देश्य से पार्टी की स्थिति को दर्ज करने वाला एक पत्र या प्रमाण पत्र जारी करें। ये चुनाव आयोग के लेटर में लिखा हुआ है। अब मैं बता दूं, निर्वाचन आयोग ने पिछले साल फरवरी में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता दी थी और उसे धनुष तथा तीर चुनाव चिन्ह आवंटित करने का आदेश दिया था। यह पूर्व उप मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले प्रतिद्वंदी खेमे के लिए झटका था। उद्धव ठाकरे के जो पिता हैं बाला साहब ठाकरे, उन्होंने ये पार्टी 1966 में जो है उनकी स्थापना की थी और तब से शिवसेना जो है शिवसेना थी। लेकिन 2019 के बाद जो है आप देखिए कि किस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में तमाम उठापटक हुई और 2022 में सरकार टूटी, शिवसेना टूटी, एनसीपी भी टूटी और फिर जो एक धड़ा बना वो यूबीटी पक्ष बना और एक बना एकनाथ शिंदे की शिवसेना। वहीं शरद पवार की जो पार्टी है वो एनसीपी बनी, एक बड़ी अजित पवार की एनसीपी। तो ये तमाम घटनाक्रम तो आपको पता ही है। अब जो चंदा लेने की जो परमिशन मिल गई है, अगर हम उसकी बात करें तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि आपको बता दें कि पार्टी फंड सभी को पता है कि अगर पार्टी के पास फंड रहता है तो चुनाव में कितनी मदद मिलती है, कितनी हेल्प मिलती है। और लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे जो है वो उस तरीके से जो है प्रचार नहीं कर पाए, उस तरीके से नहीं कर पाए जिस तरह बेहतर वो और कर सकते थे। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में अब उन्हें चंदा लेने की परमिशन मिली है। अब उनकी ताकत जो है वो और बढ़ेगी। शरद पवार की ताकत भी उधर बढ़ चुकी है, उन्हें भी जो है वो चंदा लेने की परमिशन मिली हुई है। अब ऐसे में जो एमबीए गठबंधन है जाहिर तौर पर मजबूत बन रहा है और ये महायुति के लिए टेंशन की बात है, क्योंकि आप देखिए कि ये दोनों बिना चंदा लिए, जो आप देखिए कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव में ये दोनों ही पार्टियों ने जो लड़ाई लड़ी है, उसको अगर आप देखिए तो ऐसा लगता है कि अब जो है वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा भारी पड़ सकते हैं ये लोग। लोकसभा चुनाव में 48 लोकसभा सीटें थी, जिसमें एमबीए गठबंधन जो है वो 30 सीटें निकाल कर लेके चला गया और वहीं बात करें महायुति की तो 17 सीटों पर जो है वो सिमट गई। अब सारे ही दलों की नज़र जो है वो विधानसभा चुनाव पर है और विधानसभा चुनाव को देखते हुए तमाम दल जो है वो अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं और इसीलिए तमाम दल की जो तैयारियां चल रही हैं उसको मद्देनजर जो नेता हैं वो भी अपना अपना भविष्य तलाशने में लगे हैं और इसीलिए ये पार्टी जो दल बदल चल रही है ये अपने अपने भविष्य को देखते हुए चल रही है, क्योंकि इस बार
नेता जो है वो अपने अपने मनपसंद सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिन्हें लगता है कि इस सीट से हम जीत सकते हैं, ये सीट हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वहाँ से जो है वो सीट लेने के लिए जिद पर जो है वो अड़े हुए हैं। और यही वजह है कि बहुत सारे पार्षद और नेता हमने देखा कि अजित पवार के गुट को छोड़ के चले गए। कुछ नेता जो नाराज थे बीजेपी से वो भी छोड़ के शरद पवार के पार्टी में चले गए, एनसीपी में। तो ये सब चीज़ें और ज़्यादा देखने को मिलेंगी आने वाले समय में, क्योंकि जो महाराष्ट्र की राजनीति है, मैं हमेशा कहता हूँ कि अनप्रेडिक्टेबल है और यहाँ कभी भी कुछ भी होता है। और आप देखिए कि जैसे-जैसे जो खबरें आ रही हैं, आप एनडीए गठबंधन के पक्ष में आ रही हैं। एक-एक करके खुशखबरी जो है वो एनडीए गठबंधन की तरफ बैठता चला जा रहा है और जो एनडीए गठबंधन के नेताओं के हौसलों को और बुलंद करता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में परफॉर्मेंस के बाद आप देख ही रहे होंगे कि एनडीए गठबंधन का महाराष्ट्र में जोश कितना हाई है। और ऐसे में जब इस तरीके की खबरें आती हैं, तो उनका पॉजिटिव जो एक अप्रोच है, वो और ज़्यादा जो है वो बढ़ता है, उनका हौसला जो है वो बढ़ता है, जिसकी वजह से जो कार्यकर्ता हैं वो काम ज़्यादा कर पाते हैं, उनके हौसले बढ़े रहते हैं, चुनाव प्रचार अच्छे से कर पाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो अब सामने आने लगी हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं वो अभी चल रही हैं फिलहाल। और जो अभी तक की महाराष्ट्र की जो सबसे बड़ी खबर थी वो मैंने आपको बता दी। फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।